दिवेर का महायुद्ध। हल्दी घाटी के बाद यहाँ महाराणा प्रताप ने हराया था मुगल सेना को, जिसे कहा जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़। हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। अगर देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के कई ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनक्यावास के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूत, स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ी के लगातार हमले और रसद हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था। विजयादशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह जी का। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया था। अपने सिपासलारों की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मंदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। स्थानीय इतिहासकारों ने बताया कि इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर ठिकानों को वापस स्वतंत्र करवा दिया। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा प्रताप को रकम